सोचो अगर एक सुबह आंख खुले और पता चले कि दुनिया अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। सड़कें खाली हैं, आसमान साफ है, लेकिन इंसान डरा हुआ है। अस्पतालों में मशीनों की आवाज है, लेकिन बाहर सन्नाटा। कोई जंग नहीं चल रही, कोई बम नहीं गिरा, फिर भी हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं। वजह सिर्फ एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो इंसान के शरीर को अंदर से तोड़ देता है। यही है महामारियां, और इनके सामने इंसान हर बार खुद को सबसे कमजोर साबित करता है। कभी चेचक ने इंसान की पहचान छीन ली थी। चेहरे पर ऐसे फफोले कि जिंदगी भर आईना देखने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग बीमारी से नहीं, समाज की नजरों से ज्यादा मरते थे। बच्चे बचपन में बूढ़े लगने लगते थे। उस दौर में न वैक्सीन थी, न इलाज, न समझ। इंसान बस इंतजार करता था, या तो ठीक होने का या मरने का। पहली बार इंसान ने महसूस किया कि वो प्रकृति का मालिक नहीं, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। विज्ञान तब कमजोर था और इंसान पूरी तरह बेबस। फिर प्लेग आया, जिसे ब्लैक डेथ कहा गया। ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये सभ्यता पर हमला था। पूरे शहर मिट गए, घरों में लाशें पड़ी रहीं और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। लोग मानते रहे कि यह भगवान का प्रकोप है, किसी पाप की सजा है, लेकिन असली वजह थी गंदगी, अज्ञान और एक छोटा सा बैक्टीरिया जो चूहों और पिस्सुओं के जरिए फैलता रहा। इंसान मरता रहा और समझता रहा कि वो निर्दोष है। यही इंसान की पहली बड़ी हार हुई, सच को समझने में। समय बीता, विज्ञान थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फिर 1918 में स्पेनिश फ्लू ने बता दिया कि इंसान अभी भी कुछ नहीं जानता। ये महामारी अजीब थी, क्योंकि ये बूढ़ों को नहीं, जवानों को मार रही थी। जो सबसे मजबूत थे, वही सबसे पहले गिर रहे थे। आज विज्ञान बताता है कि इंसान का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा लड़ गया कि उसने खुद शरीर को ही नष्ट कर दिया। मतलब साफ था, हर ताकत हमेशा रक्षा नहीं करती, कभी कभी वही ताकत मौत बन जाती है। इसके बाद इंसान ने विज्ञान को भगवान बना लिया, लेकिन यही सबसे बड़ा अपराध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी प्रयोगशालाओं में इंसानों को जानवरों से भी नीचे समझा गया। कैदियों पर जानबूझकर वायरस डाले गए, ठंड में डुबोया गया, झड़ दिया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान कब टूटता है, कब मरता है। इन प्रयोगों से कुछ जानकारी मिली, लेकिन कीमत थी इंसानियत की हत्या। यही साबित हुआ कि बिना नैतिकता का विज्ञान इलाज नहीं, विनाश होता है। इंसान यहां पूरी तरह फेल हुआ, अपने ही मूल्यों में। फिर नई बीमारियां आईं। HIV ऐसा वायरस था जो तुरंत नहीं मारता था, वो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को खत्म करता था और इंसान हर दिन डर में जीता था। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक था समाज का रवैया। बीमार इंसान को छुआ नहीं गया, समझा नहीं गया, बल्कि उससे नफरत की गई। लोग दवा से नहीं, अकेलेपन से मरे। यहां इंसान विज्ञान से नहीं, संवेदना से फेल हुआ। इबोला ने दिखा दिया कि कभी कभी डॉक्टर भी डर जाते हैं। शरीर खुद से खून बहाने लगता है और इलाज सीमित हो जाता है। पूरी दुनिया देखती रही कि विज्ञान हर बार तैयार नहीं होता। और फिर आया 2019 कोरोना, एक ऐसा वायरस जिसने पूरी पृथ्वी को रोक दिया। लॉकडाउन, मास्क, सोशल डिस्टेंस, इंसान को इंसान से अलग कर दिया गया। लोग अपनों को छू नहीं पाए, अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर हुए, शहर सांस लेना भूल गए। यहां इंसान फिर फेल हुआ, तैयारी में, सिस्टम में, सोच में। लेकिन इसी अंधेरे में विज्ञान ने वो किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। रिकॉर्ड समय में वैक्सीन बनी। mRNA तकनीक जो सालों से रिसर्च में थी, जिंदगी बन गई। विज्ञान जीत गया, लेकिन सवाल बचा रहा, क्या इंसान ने कुछ सीखा? क्योंकि सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि अगली महामारी आएगी। जंगल कटेंगे, जानवरों के वायरस इंसान तक आएंगे, जलवायु बदलेगी, लालच बढ़ेगा। वायरस बदलेगा, लेकिन इंसान की गलतियां शायद नहीं। महामारियां हमें मारने नहीं आती, वो हमें आईना दिखाने आती हैं। वो बताती हैं कि तकनीक बढ़ गई है, लेकिन समझ नहीं। विज्ञान तेज हो गया है, लेकिन इंसान अब भी अधूरा है। सबसे बड़ा खतरा वायरस नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है इंसान का खुद को सबसे समझदार समझ लेना। अगर तुम्हें विज्ञान की ये कड़वी, डरावनी और सच्ची कहानियां जाननी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी किताब में नहीं, हमारी जिंदगी में लिखी जाएगी।